महोबा जनपद में एक प्रेमी युगल ने आम के पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। हैरान करने वाली बात यह है कि मृतका की मांग सिंदूर से भरी हुई मिली है, जिससे आशंका है कि दोनों ने मौत से ठीक पहले शादी की थी। अलग अलग जाति के होने के कारण इस आत्मघाती कदम के पीछे सामाजिक डर माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है। महोबा के चरखारी कोतवाली अंतर्गत सबुआ गांव के पास उस वक्त सनसनी फैल गई, जब ग्रामीणों ने गुढ़ा मोड़ स्थित एक खेत में आम के पेड़ से युवक और युवती के शवों को लटकते देखा। मृतकों की पहचान सबुआ गांव निवासी 24 वर्षीय उपेंद्र विश्वकर्मा और चरखारी के जयेंद्र नगर की 22 वर्षीय आरती कुशवाहा के रूप में हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि मृतका आरती की मांग सिंदूर से भरी हुई थी और पेड़ के पास ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल, चिप्स के रैपर और मोबाइल फोन पड़ा मिला है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने मौत को गले लगाने से ठीक पहले साथ जीने मरने की कस्मों के साथ शादी की रस्में निभाईं और फिर यह खौफनाक कदम उठा लिया। उपेंद्र चरखारी कस्बे में एक आरा मशीन के लिए पेड़ काटने का काम करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात आरती से हुई, जो धीरे धीरे गहरे प्रेम प्रसंग में बदल गई। पिछले 3 सालों से दोनों का प्यार गुपचुप तरीके से चल रहा था, जिसकी भनक परिजनों तक को नहीं थी। बुधवार की शाम आरती अचानक घर से लापता हो गई थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने कोतवाली में भी दी थी। लेकिन गुरुवार की सुबह दोनों की मौत की खबर आई और छोटे भाई ने फांसी लगा ली। ये आपस में लड़की दोनों प्रेम बातचीत चल रही थी उनकी, हमको किसी को मालूम नहीं था। कैसे जानकारी लगी आप लोगों को? सुबह में आदमी खेतों पे गए तो मालूम चला कि वो दोनों लटकी हुई है। फिर पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, जांच भाई, फिर महुआ लेके आए। कब से चल रही थी एक दूसरे की बातचीत, क्या जानकारी? ये मालूम नहीं हमको कब से चल रही है। युवक के पिता कुंदन लाल और युवती के चाचा अनिल कुमार इस घटना से पूरी तरह स्तब्ध हैं। उनका कहना है कि दोनों ने कभी अपने रिश्ते का जिक्र घर में किसी से नहीं किया था। मामला कोई मालूम नहीं है। 8 बजे रात लोग आता, 8 बजे के बाद पता नहीं। फिर गाँव वाले ने देखा, तो फिर खबर दी हमें। आया, क्या किया उसने, क्या हो गया? फांसी लगा ली। कौन कौन? लड़की थी, दोनों लोग पेड़ से लटके आम की। क्या उम्र है लड़की? लड़के की उम्र वही 14 साल की लगी। क्या लग रहा है आपको कि क्या हुआ है, कैसे क्या हो गया? हमें तो कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। क्या उसने कभी घर में चर्चा की? कभी चर्चा नहीं की, ना अपने दोस्त से की, ना कभी परिवार वाले से, ना कभी घर से। मेरी भतीजी कल 8 बजे करीब घर से गुम हो गई थी, तो उसको देखते रहे, ढूंढते रहे। थाने भी थोड़ी कंप्लेन की, कंप्लेन करने के बाद जानकारी सुबह टाइम जानकारी हुई कि सबुआ का एक लड़का था, उससे बात करते थे। जानकारी हुई कि वो उससे बात करती थी। तो वहाँ पर जब सुबह टाइम जानकारी ऐसी हुई कि वह 2 लड़का और लड़की फांसी लगाए हुए लटके हैं आम के पेड़ से, तब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि वास्तविकता दोनों लटके थे। क्या लगता है आपको? यही कुछ भी ऐसे संबंध के बारे में समझ में आ रहा हो कि जैसे कोई संबंध था, यही समझ में है। इस दोहरे सुसाइड मामले पर क्षेत्राधिकारी दीपक दुबे का कहना है कि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर गहराई से तफ्तीश कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। वहीं
उपेंद्र के दोस्त आशीष पाठक ने बताया कि उन्हें प्रेम प्रसंग की जानकारी तो थी, लेकिन लड़की कौन है यह साफ नहीं था। दोस्त का मानना है कि अलग जाति होने के कारण शायद दोनों घबरा गए और उन्होंने यह कदम उठा लिया। पहले ऐसा हुआ भगाए कि विचार किया होगा कि इन्होंने अगबक आ गए भी दोनों लोग, उन्होंने किसी को नहीं बताया। अगर हमको भी बता देते हम साथ देते, हम करा देते शादी, मगर उन्होंने किसी को नहीं बताया। प्रेम कब से चल रहा था? 2-3 साल हो गया। और लड़की की मांग भी भरी पाई गई है, उसको क्या मरने से पहले दूसरे की विवाह हाँ, दोनों लोग विवाद कुछ नहीं हुआ, विवाह किया था। मगर उन भी आए हैं, शाम को आए हैं, अपना जो कैसे खाना पीना वहाँ खाते रहे, पैप्सी पीते रहे, वहाँ मोबाइल भी सुटारा रख दिया था। और दोनों लोग फिर इसके बाद जैसे विचार बना होगा उनका दोनों का, लड़की की मांग भरी पाई गई है तो उन्होंने देखो भाग के आए तो फिर तो यही सोचते कि चलो दोनों साथ में मरेंगे, मांग भर दी होगी इसलिए।